स्वागत है बच्चों आपका राहुल क्लासेस में। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर क्लास 12th की अकाउंटेंसी के लगभग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। बच्चों मैंने अभी इससे पहले डिबेंचर क्वेश्चन करवाया था, उससे पहले 2 क्वेश्चन आपको प्रोराटा के करवाए थे। एक क्वेश्चन और है आपके पास प्रोराटा का। जो क्वेश्चन मैं आज बच्चों आपको करवाने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड में अब आ रहे हैं, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा जिसके बेसिस पे आपको 4 5 6 क्वेश्चंस वो देंगे, फिर आपको वहां पे उनके एमसीक्यूज में से करेक्ट आंसर टिक करना होगा। बच्चों आज का क्वेश्चन देखिए। आज का क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 26। सौभाग्य स्टील लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टिव इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 84,000 शेयर्स। कंपनी के पास 84,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक है, 30% प्रीमियम है। बच्चों जो ये परसेंटेज है ये फेस वैल्यू का निकाला जाएगा। फेस वैल्यू 10 है तो 10 का 30% कितना होगा बच्चों? 3 होगा। पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पे बच्चों 3.50 यानी कि 3.5 रुपए मांगे गए हैं। अलाउटमेंट पे 5.5 रुपए मांगे गए हैं जिसमें कि प्रीमियम जुड़ा हुआ है। बच्चों प्रीमियम आपको भी मैंने बताया कि 3 रुपए आ रहा है। 10 का 30% निकालूंगा तो 3 आएगा, तो 3 रुपए तो इसमें प्रीमियम का है, तो 2.5 बचा हुआ है वो अलाउटमेंट का होगा। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए हैं बच्चों और सेकंड कॉल पे भी 2 रुपए हैं। आगे लिखा हुआ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1,33,000। एप्लीकेशन जो है वो 1,33,000 शेयर के लिए आ जाती है। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड प्रोराटा टू एप्लीकेंट्स ऑफ 1,12,000। बच्चों यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन वो रिसीव्ड कर रहे हैं एक्चुअल में वो कितनी कर रहे हैं? 133 के लिए। कंपनी ने कहा भाई हमारे पास तो सिर्फ 84,000 शेयर्स है, लेकिन लोगों ने 133,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। फिर भी कंपनी वालों ने 1,33,000 वालों को 1,12,000 शेयर दे दिए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जो बचे हुए शेयर्स हैं, रिमेनिंग शेयर्स, वो कितना बच रहा है आपके पास? 21,000। बच्चों उनको मना कर दिया। यहां लिखा हुआ कहीं नहीं है रिफ्यूज, रिटर्न, रिफंड, कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। तो साफ साफ क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 133 वाले को 112,000 शेयर दिए गए, 1,12,000 शेयर। तो 21,000 वालों को मना कर दिया होगा। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वर एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। उन्होंने कहा कि जो पैसा एडवांस आएगा उस एडवांस पैसे को हम अलॉटमेंट में इस्तेमाल करेंगे। आगे लिखा हुआ है बच्चों, अजय टू हुम 2,100 शेयर्स वर अलॉटेड। अजय है एक, उसको 2,100 शेयर दिए गए थे। फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एंड हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल, और उसने फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया है। हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया जाए। फुल स्टॉप है। उसके बाद लिखा हुआ सिया, एक सिया है बच्चों, सिया द होल्डर ऑफ 3,360। एक सिया है जिसको 3,360 शेयर दिए गए थे। फेल टू पे द टू कॉल्स। टू कॉल्स का मतलब फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल, दोनों फेल कर दिए बच्चों उसने। एंड हर शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल, और उसके शेयर को भी फॉरफिट कर रही है कंपनी सेकंड कॉल के बाद। ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड, जितने भी शेयर बच्चों, जितने भी बच्चों आपने शेयर फॉरफिट किए हैं, 4,200 शेयर्स वर री इशूड, उसमें से 4,200 शेयर आपने री इशू करने हैं। टू राज एंड फुल्ली पेड, राज पेइंग ₹8.50 पर शेयर। जब आपने राज को वो 4,200 शेयर बेचे, उसने 8.550 पर शेयर देने का निर्णय किया। उसने कहा कि मैं 8.5 रुपए का एक शेयर खरीदूंगा भाई। द होल ऑफ सिया शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। अब आपको बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद यहाँ पर देखो 1 2 3 और 3 क्वेश्चन पीछे हैं इसके, 6 क्वेश्चन है बच्चों वो आपको सॉल्व करने, जो ये क्वेश्चन बोर्ड में 6 मार्क्स में बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, ठीक है। अब यहां देखिए बच्चों सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व बच्चों मैंने करके रखा है ताकि आपका समय कम लगे और वीडियो ज्यादा लंबी ना बने। मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा कि किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए बच्चों आगे। बच्चों सबसे पहले तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, तो पहली वाली एंट्री तो ज़्यादा सही बनेगी। ज़्यादा कितने शेयर हैं आपके पास? 1,33,000, जो कि एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 1,33,000 शेयर के लिए। तो पहली एंट्री बनेगी बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1,33,000 इंटू हम 3.5 करेंगे तो आपके पास बच्चों आ जाएगा 4,65,500। क्लियर हो गया इतना? ये बच्चों आपके पास आ जाएगा। आगे इसी की दूसरी एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर हम यहाँ पे टू बैंक लिखेंगे और फिर टू शेयर अलॉटमेंट। बच्चों ये 4,65,500 तो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद
जो टू शेयर कैपिटल लिखा हुआ है यहाँ पर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। फेस वैल्यू आपके पास वही है 3.5 एप्लीकेशन के लिए, लेकिन अब सारा क्वेश्चन बच्चों 84,000 से बनेगा, 84,000 से। ठीक है, तो 84,000 हमने इंटू 3.5 किया बच्चों, तो आ गया 2,94,000, 94,000। फिर बच्चों यहां पर अभी देखा होगा आपने, यहां क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एप्लीकेशन 1,33,000 के लिए आई थी, लेकिन हम सिर्फ 1,12,000 को ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, 21,000 वालों को उन्होंने मना कर दिया। तो यहाँ पे टू बैंक लिखेंगे बच्चों, टू बैंक आ गया यहाँ पे। ठीक है, और टू बैंक आ गया तो 21,000 की मल्टीप्लाई 3.5 में करेंगे तो 73500, ये बैंक के सामने लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आगे टू शेयर अलॉटमेंट, बच्चों उन्होंने कहा कि जो पैसा एक्सेस आ जाएगा उस पैसे को हम अलॉटमेंट में डाल देंगे, तो 465500 में से इन दोनों को माइनस करेंगे, जो बचेगा वो यहाँ आएगा। ठीक है बच्चों, अब बनती है हमारे पास अलॉटमेंट की एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बच्चों इसमें प्रीमियम भी है, आपने देखा होगा 5.5 मांगे गए हैं, जिसमें से 3 रुपए का तो प्रीमियम है। 10 का अगर मैं 30% लूंगा तो 3 आएगा बच्चों। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब अलॉटमेंट के सामने तो 5.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 84,000 की, तो हमने मल्टीप्लाई करके लिखा तो 4,62,000 आ गया। उसके बाद बच्चों टू शेयर अलॉटमेंट, फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम बच्चों कितने का है? 3 रुपए का है, तो 84,000 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2,52,000। 4,62 में से 2,52 जाएंगे तो 2,10,000 बच जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5.5 यहाँ था, इसमें से 3 रुपए यहाँ चले जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 2.5, वो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करी और यहाँ लिख दिया। क्लियर हो गया इतना? अब बच्चों इसकी बनेगी बैंक वाली एंट्री, तो एंट्री इस तरीके से बनाएंगे आप। बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बच्चों अलॉटमेंट के सामने देखो कितना पैसा लिखा है, 4,62,000, वो हमने यहाँ पे लिख दी है। क्लियर हो गया इतना? एडवांस कितना आ रखा है बच्चों आपके पास? 98,000 का, ये देखो, ये 98,000 हमने यहाँ पे लिख दी, क्योंकि उन्होंने कहा था जो पैसा एडवांस आ जाएगा वो यहाँ एडजस्ट करेंगे। क्लियर हो गया? अब एरियर निकालनी है बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप एरियर निकालेंगे वो हमेशा कॉल्स इन एरियर हमेशा अलॉटेड के साथ ही निकलेगी, अप्लाइड के साथ कभी नहीं निकलेगी। ठीक है बच्चों, अब एक शेयर होल्डर है अजय, उसको 2100 शेयर दिए गए हैं। ठीक है ना, अगर 2100 शेयर दिए गए हैं तो आप ये देख रहे होंगे हम अलॉटमेंट बना रहे हैं, अलॉटमेंट जो कि 5.5 का है, तो 2100 की मल्टीप्लाई 5.5 में करेंगे तो 11,550 आएगा बच्चों। ठीक है, मैंने यहाँ नीचे नोट बनाए हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ध्यान से। देखो बच्चों, कॉल्स इन एरियर है, अलॉटमेंट पे कैसे निकालेंगे? अजय को 2100 शेयर दिए गए, 5.5 के हिसाब से अलॉटमेंट 5.5 का है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,550 आ जाएगा। ठीक है, हम ये पता करेंगे कि इसने जब अप्लाइड किया होगा, भाई अप्लाइड इसने ज़्यादा के लिए किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आप साफ साफ देख सकते हैं वहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन 1,33,000 शेयर के लिए आ गई, तो लोगों ने पैसा भी तो 1,33,000 शेयर का जमा किया होगा ना। और मिले कितने उन्हें? सिर्फ मिले उन्हें 84,000 या फिर 1,12,000 रुपये जब उन्होंने शेयर दिए कंपनी वालों ने, तो एक्स्ट्रा अमाउंट तो वहाँ पड़ा हुआ है ना बच्चों, तो इसका भी तो होगा। इसने कंपनी की 2100 वाली कॉल को फेल कर दिया, तो इसकी तरफ पैसे बनते हैं 11,550 रुपये। अब ये कहेगा भाई मेरा एडवांस भी तो पड़ा हुआ है यहाँ पे, उस एडवांस को मैं माइनस करूंगा तब दूंगा पैसे। तो एडवांस कैसे निकलेगा बच्चों? अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे कि इसने कितने शेयर मांगे थे, जितने मांगे होंगे पैसे उतने के दिए होंगे, है ना। तो अप्लाइड निकालने के लिए क्या करेंगे? 1,12,000 अपॉन 84,000। 112 का मतलब जितने इश्यू हो गए लोगों को, 1,12,000 इश्यू हो गए। ठीक है, और कंपनी के जो एक्चुअल इशूड शेयर्स थे वो कितने थे? 84,000। इनटू कर लेंगे बच्चों 2100 से, इसको सॉल्व करेंगे तो 2800 आएगा बच्चों। उसने 2800 शेयर मांगे और 2800 शेयर का ही पैसा दे दिया, और मिले कितने उसको? 2100। एडवांस शेयर निकालेंगे तो 2800 में से 2100 जाएंगे बच्चों तो 700 बचेंगे। 700 शेयर का पैसा एडवांस दे रखा है बच्चों उसने। अब एडवांस ये शेयर हैं, हमें मनी निकालनी है, एडवांस मनी। एडवांस मनी का मतलब है उसने कितना पैसा एडवांस दिया हुआ है, तो 700 इंटू एप्लीकेशन मनी। बच्चों एडवांस जब भी निकालोगे एप्लीकेशन मनी के साथ निकालोगे, जो कि 3.5 है, मल्टीप्लाई करी तो 2450 आ गया। क्लियर हो गया इतना? यानी कि इसका इतना एडवांस वहां पर पड़ा हुआ है। अब एरियर
एक्चुअल में एरियर कितनी है 11,550 तो इसके बनते हैं, ये देखो यहाँ 11,550 रुपये बनते हैं इसके देने के लिए, लेकिन इसके 2,450 रुपये यहाँ एडवांस पड़े हुए हैं बच्चों। 9100 रुपीज एक्चुअल में एरियर है, वाक्य में इतना पैसा देना है इसने। तो अब हम इसको यहां पर लिखेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे 9100, 462 में से इन दोनों को माइनस करोगे तो 3,54,900 आएगा बच्चों। क्लियर हो गया। अब ये तो होगी आपकी अलॉटमेंट की एंट्री। अब बच्चों हम करेंगे फर्स्ट कॉल। अब देखो बच्चों फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 84,000 शेयर्स हैं, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए मांगे गए हैं, तो मल्टीप्लाई करी तो 1,68,000 1,68,000 आ गया। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। आगे देखो बच्चों, आगे है आपके पास कि बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। उन्होंने कहा कि एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, उसको हमने 2100 शेयर दिए थे, ठीक है ना। तो अगर मैं 2100 की मल्टीप्लाई 2 में करता हूं बच्चों तो 4,200 रुपए देने हैं उसने, ये देखो मैंने अलग लिखा हुआ है यहाँ पे 4,200 रुपए, कॉल्स इन एरियर 4,200 रुपए की बनती है अलॉटमेंट पे, सॉरी फर्स्ट कॉल पे। लेकिन एक शेयर होल्डर और भी है जिसको बच्चों 3360 शेयर दिए गए हैं, सिया, देखो यहाँ पे 3360 शेयर्स हैं उसके पास। अब उसने भी नहीं दिया फर्स्ट कॉल का पैसा, 2 रुपए बनते हैं, तो 6720 उसके बनते हैं। आप इन दोनों को ऐड करके भी लिख सकते हैं यहाँ पे, मतलब ऐड करके ही लिखना है आपको, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है बच्चों, 4200 और 6720, ये थोड़ा सा आगे काम आएगा इसलिए मैंने यहाँ पे अलग अलग लिख दिया बच्चों, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है, दोनों को ऐड करके आप यहाँ पे लिख देंगे। इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, इसने फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, उसके एरियर निकाल दिया। इसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए, तो एरियर इसकी दोनों तरफ बनती है, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, ठीक है बच्चों। अब ये कहा गया था कि उसने उसके पैसे नहीं दिए और उसके शेयर फॉरफिट कर दो, ठीक है, हम शेयर फॉरफिट कर देते हैं। तो शेयर फॉरफिट करेंगे, यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है बच्चों। अब हमने यहाँ पे अलॉटमेंट में हमारी कॉल सी एरियर 9100 की है, अगर आप पीछे क्वेश्चन को देखेंगे तो 9100 लिखा हुआ है। फर्स्ट कॉल पे बच्चों पहले वाले ने देखो कितनी एरियर कर रखी है, ये देखो 4200, ये वाले नहीं लेने हैं, ये हम अभी फॉरफिट नहीं कर रहे हैं, ये लेना है 4200, ये लिख दिया हमने यहाँ पे 4200, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे 4200 लिख देंगे। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो बच्चों 2100, तो 2100 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, क्योंकि अभी सेकंड कॉल तो बनाई नहीं जो कि 2 रुपए की थी, वो तो लेनी नहीं है अभी, तो 2100 इंटू 8 करेंगे तो बच्चों 16,800 आ जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम भी लेना है यहाँ पे डेबिट में, क्यों लेंगे, क्योंकि इस पे कॉल्स इन एरियर है बच्चों, है ना। अब यहाँ पे अलॉटमेंट पे था ना प्रीमियम, ठीक है। तो 2100 2100 और इंटू कर लेंगे हम यहाँ पे 3, ठीक है, 3 2 6 3 1 3, 6300 आ गई। इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, इसमें से इन दोनों को माइनस करेंगे और 9800 आपका फॉरफीचर आ जाएगा, ठीक है 9800। बच्चों अब बनाएंगे हम सेकंड कॉल। सेकंड कॉल देखो कैसे बनानी है आपने, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हमने कर लिया बच्चों। अभी हमने 2100 शेयर फॉरफिट कर दिए, जब भी हम बीच में शेयर फॉरफिट करेंगे और उसके बाद सेकंड कॉल बनाएंगे तो आप जो हमारे पास 84,000 चल रहा है ना, जो शेयर चल रहे हैं, इसमें से ये वाले शेयर माइनस कर देंगे जो हम फॉरफिट कर चुके हैं। 84,000 में से 2100 जाएगा बच्चों, तो 89,900 आएगा, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। 81,900 की मल्टीप्लाई 2 में करी, क्योंकि हमारे पास सेकंड कॉल 2 रुपए की है, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है 163,800 163,800। इसी की हम बैंक वाली एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। क्लियर हो गया बच्चों, तो 163,800 तो यहाँ पे आ गया। अब कॉल्स इन एरियर कैसे आएगी, जो दूसरे वाला है जो सिया है उसके पास 3360 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे क्योंकि यहां पर सेकंड कॉल 2 रुपए की है, मल्टीप्लाई करिए तो 6720 आ गया 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 163,800 में से ये जाएगा तो यहां बचेगा 157080, ठीक है बच्चों। अब इसके शेयर भी फॉरफिट करने हैं, जो कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल पे कितनी कॉल्स इन एरियर करी थी बच्चों उसने 6720, देखो यहां मैंने अलग अलग लिखा था ना, ये देखिए आप 6720। क्लियर हो गया इतना। अब इसने जो सेकंड कॉल पे की है वो भी 6720 की है, तो यहां लिख दिया हमने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर,
है ना। अब यहाँ पर 3360 इंटू 10 करेंगे, क्योंकि अब सेकंड कॉल के बाद कोई और कॉल नहीं बनाई जाएगी बच्चों। 10 से मल्टीप्लाई करी तो 33600 आ गया। 33,600 में से इन दोनों को माइनस किया तो 20,160 आ गया बच्चों। क्लियर हो गया इतना। अब हम करेंगे रीइश्यू। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर रीइश्यू किए जाने हैं और आप क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे। 8.5 रुपए का एक शेयर बेचा जाना है और जितने भी शेयर आपने फॉरफिट किए उसमें से सिर्फ 4200 शेयर रीइश्यू होने हैं। तो 4200 इंटू 8.5 एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 4200 इंटू 8.5 करोगे बच्चों तो 35,700 आएगा और कैपिटल के सामने फेस वैल्यू कितनी है 10, तो 4200 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 42,000 आएगा। 42,000 में से 35,700 जाएगा तो बच्चों 6300 बचेगा। इसमें से इसको माइनस किया, ये बच गया। अब हम निकालेंगे बच्चों कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व। कैसे निकलेगा यहां देखें आप। उन्होंने कहा है कि जो दूसरा है ना, जिसको 3360 शेयर दिए गए, 3360 शेयर दिए गए थे, वो तो सारे ले लो आप। देखो हमने जो शेयर फॉरफिट किए वो हमने कितने कर दिए, 2100 पहले वाले के थे, 3360 दूसरे वाले के थे, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5460 आएगा बच्चों। ये देखो यहां पे 5460, ठीक है, कितना आएगा 5460। फॉरफिट तो हमने 5460 किए हैं, लेकिन री इश्यू कितने करने हैं, सिर्फ 4200, 4200। ये देखिए यहां पे, और 8.5 का एक बेचना है। तो अगर हम री इश्यू 4200 कर रहे हैं ना, तो कैपिटल रिजर्व भी 4200 का ही निकालना है। ठीक है, तो एंट्री देख लो आप कैसे बनानी है आपने, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व। उन्होंने कहा कि जो 3360 वाला है इसके तो सारे ले लो, 4200 में से 3360 तो सारे ले लो आप। जो भी इसके पास फॉरफिटेड आया था वो आया था बच्चों हमारे पास 20,160। आपने इससे पहले भी किया है, आप देखना है उसको, 20,160 आ गया। अब हमें कितना चाहिए, 4200 में से 3360 तो हमने यहां पे ले ले तो कितना बचा, 860 शेयर का और चाहिए बच्चों। कैसे निकलेगा, जो ये वाले हैं ना 2100 वाले शेयर, जब आपने इसको फॉरफिट किया था तो वहां पर फॉरफीचर देखो कितना है, वहां पे फॉरफीचर है बच्चों 9800। कितने शेयर पे है ये, 2100 पे। हमें कितने पे निकालना है, 840 पे। इसको सॉल्व करोगे तो 3920 आएगा बच्चों। इन दोनों को आप ऐड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा 24080। इसमें से थर्ड वाला 6300 माइनस कर दो आप, ये वाला फॉरफिटेड, फिर आपके पास बचेगा बच्चों 17780। ये आपका आंसर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। देखो क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इन कैश विल बी, जो अलॉटमेंट है उस पर कितना रिसीव्ड हुआ है ना, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। तो अलॉटमेंट वाली एंट्री देखें यहाँ बच्चों, ये देखो ये अलॉटमेंट की एंट्री है, ये एप्लीकेशन की है दोनों, ये और ये एप्लीकेशन की है, उसके बाद ये और ये अलॉटमेंट की है। तो अलॉटमेंट में कितना रिसीव हो रखा है, 3,54,900। ठीक है बच्चों, ये है 3,54,900, ये इसका आंसर आ गया। सेकंड में पूछा गया है कि इन द एंट्री ऑफ फॉरफीचर ऑफ अजय शेयर, जब हमने अजय के शेयर फॉरफिट किए तो हमने वहां पर फॉरफीचर कितना क्रेडिट किया। आपको अभी देखा होगा आपने ध्यान से, मैं यहीं से बता देता हूं, 9800 आ रहा है आपका आंसर। ये देखो जरा, ये देखो 9800। हमने अजय के शेयर फॉरफिट किए थे ना, तो फॉरफीचर कितना आया, 9800 आ गया बच्चों। क्लियर हो गया इतना। अब यहां चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, लिखा हुआ है कि इन द एंट्री ऑफ द फॉरफीचर ऑफ सिया शेयर्स, जब सिया के शेयर आपने फॉरफिट किए, अमाउंट क्रेडिट टू द फॉरफीचर, फॉरफीचर में कितना अमाउंट क्रेडिट किया है आपने, ठीक है ना। क्रेडिट मतलब फॉरफीचर में कितना क्रेडिट किया है, यहाँ पे देखो जरा आप, ये देखिए जब सिया के शेयर आपने फॉरफिट किए तो कितना लिखा हुआ है अमाउंट, 20,160। ये इसका आंसर है बच्चों, 20,160। ये देखो 20,160, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहां लिखा हुआ है आपके पास कि आफ्टर द रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अमाउंट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व पे कितना ट्रांसफर किया आपने, अभी देखेंगे आप। अभी हमने कैपिटल रिजर्व निकाला है ना बच्चों, ये देखिए आप कैपिटल रिजर्व कितना लिखा हुआ है कैपिटल रिजर्व में, 17,880, सॉरी 17,780। ये देखिए यहाँ 17,780 आंसर। आफ्टर द रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स बैलेंस इन द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट
जब हमने सारे शेयर फॉरफिट कर दिए तो फॉरफिटेड अकाउंट कितना बैठ रहा है टोटल, पहले वाले का बैठ रहा है 20,160, दूसरे वाले का 3920, दोनों को ऐड किया तो 24080। देखिए बच्चों 24080। उसके बाद है कि द बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी, कितना आएगा, नन, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम था ही नहीं। बच्चों बहुत ध्यान से आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।